प्रिय साथियों, सभी का प्यार भरा नमस्कार। मैं रामचंद्र आप लोगों की सेवा में पुनः उपस्थित। हमें ये खेद है कि किन्हीं कारणोंवश आप जो है लोग कई दिनों से ऑनलाइन कक्षाओं का आनंद नहीं उठा पाए। आज जो है हम पढ़ेंगे कि कक्षा 12 कृषि अर्थशास्त्र और उसमें क्या अध्याय रहेगा, मांग का नियम। तो लिख देते हैं कक्षा 12 कृषि अर्थशास्त्र। मांग का नियम। मांग का नियम। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मांग क्या है। मांग का मतलब होता है वस्तु को पाने की लालसा। क्या कहलाएगी? मांग कहलाती है। लोग वस्तुओं की मांग क्यों करते हैं? अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वस्तुओं की मांग करते हैं। और वस्तुओं की मांग कौन करता है? वस्तुओं की मांग उपभोक्ता करते हैं। उपभोक्ता वस्तुओं की मांग क्यों करते हैं? क्योंकि वस्तुओं का उपभोग करने के लिए वस्तुओं की मांग उपभोक्ता करते हैं। तो जान लेते हैं मांग का नियम क्या है। मांग का नियम क्या बतलाता है? मांग का नियम बतलाता है कि जब किसी वस्तु की कीमत में कम हो जाती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है, और जब कीमत बढ़ जाती है तो मांग घट जाती है। कहने का मतलब मांग और कीमत में विपरीत संबंध पाया जाता है। तो इसको नोट कर लेते हैं मांग के नियम को। मांग का नियम बतलाता है, लिखेंगे, मांग का नियम यह बतलाता है जब किसी वस्तु की जब किसी वस्तु की जब किसी वस्तु की कीमत में कमी हो जाती है तो उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है। मांग का नियम ये बतलाता है कि जब किसी वस्तु की कीमत में कमी हो जाती है तो उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है। और इसके विपरीत में लिखेंगे, इसके विपरीत के विपरीत इसके विपरीत जब किसी वस्तु की जब किसी वस्तु की जब किसी वस्तु की कीमत में जब किसी वस्तु की कीमत में जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है, वृद्धि या बढ़ जाती है,
इसके विपरीत जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि या बढ़ जाती है तो मांग घट जाती है। तो मांग घट जाती है। तो मांग का नियम बतलाता है कि जब किसी वस्तु की कीमत में कमी हो जाती है तो उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है। इसके विपरीत जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि या बढ़ जाती है तो मांग घट जाती है। तो कहने मतलब मांग और कीमत में संबंध कैसा होता है, तो लिखेंगे मांग और कीमत में संबंध। तो मांग और कीमत में संबंध कैसा होता है, तो इसमें लिख देंगे विपरीत। कैसा संबंध होगा, विपरीत। तो मांग और कीमत में संबंध कैसा होगा, ये साथियों विपरीत होगा। तो कहने को मतलब जब कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी और जब कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी। तो ये मांग का नियम बतलाता है। तो मांग के नियम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं उसके बारे में जानेंगे। तो हेडिंग डालेंगे मांग के नियम को प्रभावित करने वाले कारक। इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पे, जो कि बहुत ही सरल भाषा में आप लोग समझ रहे होंगे कि केवल इतना ध्यान रखिए मांग के नियम को ज्ञात करने के लिए कि कीमत और मांग में संबंध कैसा होता है, विपरीत। यानी कहने का मतलब कीमत बढ़ी तो मांग घटी और कीमत बढ़ी तो मांग घटी और कीमत में कमी हुई तो मांग बढ़ी। तो विपरीत संबंध पाया जाता है। अब इसके बाद में फिर हेडिंग डालेंगे मांग के नियम को प्रभावित करने वाले कारक। हेडिंग डालेंगे मांग के नियम को प्रभावित करने वाले कारक। तो ऐसे कौन से कारक हैं जो मांग के नियम को प्रभावित करते हैं, यानी किन कारणों से मांग का नियम प्रभावित होता है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, नंबर 1 हेडिंग डालेंगे वस्तु की कीमत। वस्तु की कीमत। तो वस्तु की कीमत से मांग प्रभावित होती है। अगर वस्तु की कीमत कम होती है तो मांग बढ़ जाती है और जब कीमत बढ़ जाती है तो मांग घट जाती है। उदाहरण के रूप में जैसे केले की कीमत कम हो जाए तो केले की मांग बढ़ जाएगी और केले की कीमत अगर बढ़ जाए तो केले की मांग घट जाएगी। फिर कम लोग केलों को खरीदेंगे, केलों की मांग करेंगे। तो वस्तु की कीमत से मांग जो है प्रभावित होती है। इसके बाद में आय में परिवर्तन होना। आय में परिवर्तन
होना। आय में परिवर्तन होने से मांग प्रभावित होती है। अगर लोगों की आय बढ़ जाती है तो मांग भी बढ़ जाती है। अगर लोगों की आय घट जाती है तो मांग भी घट जाती है। तो कहने का मतलब आय और कीमत में संबंध कैसा होगा? सीधा संबंध होगा, या कह लीजिए धनात्मक संबंध होगा कि जो आय बढ़ी तो मांग भी बढ़ेगी, और आय घटेगी तो मांग भी घटेगी। इसके बाद में फिर अगला लिखेंगे व्यापार की दशाओं में परिवर्तन। व्यापार की दशाओं में परिवर्तन। व्यापार की दशाओं में परिवर्तन होने से मांग में परिवर्तन हो जाता है। अगर जैसे व्यापार में कहा जाए तेजी और मंदी, अगर तेजी की स्थिति होती है तो मांग फिर कम होती है वस्तुओं की। अगर मंदी की स्थिति होती है तो मंदी का मतलब वस्तुओं के दाम अगर गिर गए हैं तो फिर मांग अधिक होगी। तो व्यापार की दशाओं से मांग में प्रभावित होती है। इसके बाद में जनसंख्या। जनसंख्या से मांग प्रभावित होती है। अगर जनसंख्या अधिक होती है तो वस्तुओं की मांग लोग अधिक करेंगे। अगर जनसंख्या कम है तो वस्तुओं की मांग जो है लोग क्या करेंगे? कम करेंगे। इसके बाद में रुचि और फैशन में परिवर्तन। रुचि और फैशन में परिवर्तन। तो रुचि और फैशन में परिवर्तन होने से मांग प्रभावित होती है। अगर रुचिपूर्वक वस्तु या फैशन वाली कोई वस्तु मिल जाती है तो ऐसी वस्तुओं की मांग क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो रुचि और फैशन में परिवर्तन होने से मांग में भी परिवर्तन हो जाता है। तो इसके बाद में फिर आगे डालेंगे ऋतुओं में परिवर्तन। ऋतु परिवर्तन होना। छठी हेडिंग डालेंगे ऋतु परिवर्तन होना। तो ऋतुओं में परिवर्तन होने से मांग प्रभावित होती है। जैसे जाड़े की ऋतु आती है तो गर्म कपड़ों की मांग बढ़ जाती है। अगर जब गर्मी की ऋतु आती है तो क्या होता है? फिर सूती कपड़ों की मांग बढ़ जाती है। तो ऋतुओं के अनुसार जो है मांग में परिवर्तन हो जाता है। तो प्रिय साथियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों ने जाना कि मांग क्या है, मांग का नियम क्या है, मांग के नियम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, उस पर चर्चा हुई। तो प्रिय साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, ताकि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से और भी हम बढ़िया ऑनलाइन कक्षाएं उपलब्ध करा ले सकें। कब अच्छा लगता है कक्षा में पढ़ाने में, कब आनंद आता है? जब बच्चे मन लगा करके पढ़ते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो एक नई खुशी मिलती है। मेरे प्यारे भाइयों, मैं भी आप लोगों की ही चिंता में लगा रहता हूं कि आपका जीवन किसी प्रकार से सुधर सके और आप लोग आगे बढ़ सकें और अपनी मंजिल को पा सकें। तो मैं एक गुरु होने के नाते मैं पूरी कोशिश करता हूं कि इतना भी अर्थशास्त्र से संबंधित हमारे अंदर ज्ञान है उस सब तुम लोगों को हम बांटेंगे
और जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो हमारे चैनल पर मोटिवेशन की ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं। कक्षा 11 अर्थात, कक्षा 12 अर्थात तथा कृषि अर्थात की ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं। तो आप लोग आनंद उठाते रहिए और मन लगा कर के ऑनलाइन कक्षाओं को देखते रहिए। तो आप लोगों का प्यार भरा यूँ ही मिलता रहे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।